दोस्तों, यूट्यूब चैनल गुरुकुलम एक प्रयास पर आज मैं 12वीं वर्ग के जूठन पाठ पर चर्चा करेंगे जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। यह एक आत्मकथा है। पहले लेखक के बारे में। जन्म 30 जून 1950, बड़ला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। माता मुकुंदी देवी, पिता छोटन लाल। ये अपने पास के ही भवन रहित विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा ली थी और प्रारंभिक शिक्षा लेने के क्रम में ही उस विद्यालय के जो हेडमास्टर थे वे बहुत प्रताड़ित किया करते थे। सारे बच्चे पढ़ रहे होते तो इन्हें मैदान साफ करने के लिए कह दिया जाता। 2-3 दिन इसी तरह का क्रम चलता रहा और एक दिन मैदान साफ न करने पर, साफ सफाई न करने पर उस विद्यालय के हेडमास्टर ने बहुत पिटाई की। इतने में ही इनके माता पिता आ गए और हेडमास्टर की अच्छी क्लास ली। आगे चलकर ये 12वीं में फेल हो गए थे। बड़ी गरीबी हालत थी और तब जाकर 1992 में यह स्नातक तक की शिक्षा पूरी की। लेखक ने वो जो दौर देखा था कि जो समाज के धनी मानी बड़े लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वो हरिजनों पर बड़ा जुल्म ढाते थे, उन्हें ठीक से जीने नहीं देते थे। लेखक दलित समाज के थे, हरिजन जाति के थे, जिनके घर में जातीय पेशा था मरे हुए जानवरों को बाहर ले जाकर खाल उतारना और बेचना। लेखक ने वो दौर देखा था, बहुत ही दुखद अनुभव किया था। तत्कालीन धनी मानी वर्ग या उच्च जाति के लोग ऐसे दलित समाज को काम कराकर भी उचित मजदूरी नहीं देते। एक तो मजदूरी कम था और फिर उसके बाद मजदूरी देना तो दूर की बात, उन्हें पीटा जाता, डांटा जाता, बाहर भगा दिया जाता। इनके मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं होता उनकी नज़रों में। ये राष्ट्र की मुख्य धारा से बहुत दूर थे। गांव में कोई शादी समारोह या श्राद्ध समारोह होता तो लेखक के माता पिता या खुद लेखक, उनके भाई बहन का इंतज़ार रहता कि कहीं अच्छा खाना उन्हें भी उस घर में मिल जाता तो अच्छा होता। इस आशे में उनके दरवाजे पर ये इंतज़ार करते कि सभी के खाने के बाद, मेहमानों के खाने के बाद पूरी मिठाई सब्जी उन्हें भी मिलेगी। लेकिन बड़े लोगों के द्वारा उन्हें डांट कर भगा दिया जाता, उन्हें खरी खोटी सुना दिया जाता। लाचार हो जो मेहमानों के खाने के बाद जो पत्तल फेंका जाता, उस पत्तल में जूठे भोजनांश जो रहते उसे बटोर कर ये खाते। पूड़ी तो सब्जी वगैरह अपना जमा कर लेते, बचे हुए पूड़ी को वो सुखा लेते और समय पड़ने पर उसे पानी में भिगो कर नमक मिर्ची लगा कर ये खाते। बड़ा ही दुखद जीवन रहा होगा। ज़रा कल्पना करने के बाद ही ये पता चलता है कि ऐसा जीवन अगर और कोई जिए तो कैसा लगे। सोचकर ही भय होता है। उन्हें हमेशा जूठन भोजन ही नसीब होता। एक दिन गांव में एक बैल मर गया। लेखक के पिताजी नहीं थे और लाचार होकर माँ के कहने पर चाचा के साथ उन्हें बैल ले जाना पड़ा। उस समय लेखक 9वीं वर्ग में पढ़ते थे, उम्र भी नहीं था। उस दिन लेखक को बड़ा ही बुरा अनुभव हुआ कि ये कौन सा कर्म है और वे उस दिन से उन्होंने मन में ठाना कि इस तरह का काम अब नहीं करेंगे। वे मेहनत के बल पर पढ़े लिखे आगे बढ़े और शहरी जीवन व्यतीत करने लगे। समय बदला। एक दिन गांव के स्वर्गीय सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह एक इंटरव्यू के क्रम में शहर आया और लेखक के यहाँ ठहरा। लेखक ने उन्हें यथायोग्य सुस्वादु भोजन ही कराया तो उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की भोजन की। पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन लेखक उस दिन बड़ा ही उदास हुआ कि काश यही सुखदेव सिंह त्यागी के यहाँ जब एक समय श्राद्ध था तो श्राद्ध के समय पूरी मिठाई सब्जी बनी हुई थी। हम लोग दरवाजे पर बैठे हुए थे और हमें डांट कर भगा दिया गया था, भोजन नहीं दिया गया था। लाचार हो हमें भी उनके यहाँ जूठन भोजन, पत्तल में से जो चिपके हुए भोजन थे उन्हें करना पड़ा था। तो दोस्तों, अब उम्मीद है कि आप ये कहानी निश्चित रूप से समझ गए होंगे। इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर आप नहीं दे सकेंगे। तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लाभान्वित हो, और इसे पर कमेंट जरूर करें ताकि हमें उत्साह